और वो नदी नहीं, शंकर जी की बहन। शंकर जी क्या मांगते तुमसे? भोलेनाथ जी ने कभी तुमसे कुछ मांगा कि मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई का डब्बा लेके आओ रे? शंकर जी कभी बोले कि मेरे यहाँ तुम ये लेके आना, ने सोना लाना, ने चांदी लाना, ने अंबारी लाना, ना ये लाना? शंकर जी तो क्या तुम आ जाओ, 1 लोटा पानी हो तो चढ़ा जाओ, दूध हो तो दूध, दही हो तो दही, नहीं मिले तो बेलपत्र, बेलपत्र भी नहीं ला सको तो मेरी उठा के मुझ पे ही चढ़ा दो, और इतना भी नहीं ला सकते तो 3 बार ताली बजा दो। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ। बस इतना तो कर सकते हो, नहीं गाड़ी ली भुड़ भुड़ करे देखता वो निकल जाए, बस उतने में समझ जाए बहुत है। अरे जिससे स्नेह होता है ना, जिससे प्रेम होता है, मेरे शंकर को अगर आप स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव के प्रति समर्पित हो, शंकर के प्रति आपका वात्सल्य, आपकी करुणता, आपका आनंद शिव से अगर जुड़ा हुआ है, तो मात्र गाड़ी लेकर भी निकल गए तो वो देख लेगा कि गया है अभी यहां से हो, और तुमने देख लिया बैठा है महादेव के अंदर, उतना ही बहुत है। बहुत उत्तम, उसमें ही मिल जाएगा। एक एक वो कथा कहती है ना कि नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। कथा पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति जो खेत जाया करता था, अपना काम किया करता था, एक बार किसी गुरुजी ने कह दिया कोई नियम ले ले, तो उसने कहा कौन सा नियम लो? अरे कुछ नियम ले ले या व्रत कर ले। तो कि व्रत तो मेरे से बने नहीं, काम इतना खेत मेरे, कोई व्रत बने तो एक व्रत ऐसा धारण कर ले कि नियम ले ले कोई ऐसा कि भगवान का दर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गंगा का स्नान करूंगा, कोई तो नियम ले। उसने कहा अच्छा एक नियम ले लूँ। तो क्या हाँ कौन सा? तो क्या मेरे पास में कुमार रहता, बिल्कुल घर लगा लगाए, उसका मुंडा देख लूँ सुबह सवेरे, बस एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार देख लूंगा, नियम पूरा। हाँ ये नियम ले ले, पर उसके बाद ही तो भोजन करेगा। हाँ ठीक है, मैं कुमार का मुंह देखूंगा तब भोजन करूंगा। उसने नियम ले लिया, पास के पास तो रहता ही है, कर लेंगे। ऐसा नियम धारण करा, ऐसा करा, पत्नी के लिए रोटी खा लो, पति के अब भी आया, छत पे चढ़ा, कुमार का मुंह देखा, भोजन करा तुरंत। पत्नी के लो भोजन कर लो, रोज का नियम, वो चढ़े देखिए। अब आज 2 साल हो गए नियम बने, पत्नी के लिए भोजन कर लो, पति बोला अब भी आया, और ऊपर गया देखने तो कुमारी गायब था। तो क्या आज कहाँ चले गए ये? तो इसके घर चले गया, घर जाके आवाज लगाया, जैसी आवाज लगाया तो वो तो दिखा ही नहीं, उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया? पति कहाँ है तुम्हारा? क्या वो तो मिट्टी लेने गए। तो मिट्टी तो वो इतने दिन की लेके आते थे हमेशा, और रोज तो दोपहर में जाते थे, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। वो ढूंढता 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 चले गए सीधे वन में, जहां पर वो मिट्टी खोद रहा था, और कुमार जहां मिट्टी निकाल रहा था ये वहीं पहुंचा। जैसे कुमार ने फिर मिट्टी को खोदा, उसके अंदर से एक सोने का हंडा निकला। हंडा जैसे ही निकला कुमार खुश हो गया, ये गया, और जाते से ही इसने इसका मुंह देखा कुम्हार का। देखते से इसको तो इतनी भूख लग रही थी, ने जम के चिल्लाया देख लिया, और जो बोला देख लिया, और भागते भागते गया। कुमार ने सोचा हंडा देख लिया, अब कुमार वो हंडे को छुपा के कपड़े में इसके हाथ दौड़ दौड़ कर जाए, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं दे रहा हूं, रुक तो जा। के देख लिया और के दे रहा हूं, रुक तो जा करते करते कुमार के यहाँ से दौड़ दौड़ता कुमार इसके पीछे, और ये अपने घर में गया। पत्नी से कहा जल्दी रोटी दे, और ये जीमने के लिए बैठा। कुमार आया, भाई देख आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं, पर किसी से मत कहना। इसने कहा क्या आधा आधा करना, ये मेरे को जो सोने का अंडा मिला ना, तूने तो क्या देख लिया, आधा सोना इसको मिल गया, आधा उसको मिल गया। वो व्यक्ति खेत पर जो काम करने वाला था वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था एक नियम बना लो, अगर वो नियम भी अगर तुमने बना लिया तो भगवान कहीं से भी दे देता है, देता जरूर है, पर नियम तो बना, कोई एक नियम तो धारण करो। एक नियम बनाओगे ना तो भगवान दे देगा, पक्का है, पर बनाओ तो।
इस कहानी को एक बार चंडीगढ़ में बोला था, तो वहां पर एक माता जी उठ के बोली, अगर हम झगड़े का नियम बना ले तो हमने कहा ये बनाने की वो जरूरत का है झगड़े का नियम, ये तो बना बनाया है रोज का ही, प्रतिदिन का ही, अब इसको बना के क्या करोगे है? इसको बनाओगे भी तो क्या करोगे? नियम बना लिया है, व्रत वास। आखिर ये छिप्रिया ने शंकर भगवान की बहन छिप्रिया, आखिर इसकी इतनी बलता कैसे आ गई, इतनी प्रबलता कैसे आ गई? लोग गंगा महारानी को ज्यादा पूछें, यमुना जी को पूछें, नर्मदा को पूछें, सरयू जी को पूछें, मंदाकिनी को पूछें, पर छिप्रा की महत्वता इतनी कैसे आ गई? तो कहा ये कोई साधारण नहीं है। गंगा का जल उलाते तब ये दूषण नाम के राक्षस का जो रक्त है उसको धोते, या यमुना जी को सरयू जी को बुलाकर धुलवाते, पर मेरी बहन छिप्रिया आएगी, जल के वेग में आएगी, उसको ही क्यों? तो कहा उसने आज तक कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं। कितना सुंदर संवाद है। आज रक्षाबंधन पर छिप्रिया का चरित्र बहुत ध्यान से सुनना। उज्जैनी जाओ ना तो महाकाल की नगरी में, तो छिप्रा का दर्शन कर कर आया करो। उज्जैन महाकाल की नगरी में जब जाओ तो माता छिप्रा का दर्शन करो, कि ऐसी बहन नहीं मिलेगी जिसने अपने भाई से कभी कुछ नहीं मांगा, और उल्टा अपने भाई के लिए जब देख लिया कि दूषण नाम के राक्षस ने 84 रूप रख लिए हैं, तो क्या करूं मैं, करूं क्या? शंकर भगवान के सामने खड़ी हुई छिप्रिया कहती है, मुझे आने में देरी हो गई भैया, तो चिंता मत कर, मैं तुझे 84 टुकड़े में काट देती हूं। अपना जल का रूप रखा, 84 टुकड़े में माता छिप्रिया ने अपने भाई भगवान शिव को बांट दिया। शंकर जी 84 महादेव हो गए। पूरी दुनिया में केवल एक उज्जैनी ऐसी है जहां पर 84 महादेव हैं। पूरी दुनिया में केवल एक भूमि उज्जैनी नगरी, महाकाल की नगरी ऐसी है जहां पर 84 महादेव विराजमान है, और वो भी माता छिप्रा की देन। छिप्रिया, मैं तेरे को 84 रूप दे देती हूं भैया, 84 रूप देती हूं तेरे को, तो चिंता मत कर, जा और जाकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करो। प्रभु भगवान शिव ने 84 रूप रखे और दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। ये बहन होती है जो भाई से कुछ मांगती नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। बहन तो कहती है मुझे क्या चाहिए, तुम दे भी दोगे साड़ी तो क्या करूंगे, मेरे पास तो पहले से बहुत सारी पड़ी है, क्या करना भैया, भाभी रहने दो, बस व्यवहार अच्छा रखो, प्रेम अच्छा रखो, वाणी अच्छी रखो, मीठा बोलो, अच्छे से बोलो, बस इतना चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत निवेदन है, बहुत निवेदन। रक्षाबंधन के आज के इस भाव को पहचानिएगा जरूर। लेन देन से कुछ नहीं होता, लेना और देना तो अपनी जगह पर होता है, लेन देन से कोई मतलब नहीं, मतलब है केवल प्रेम से, केवल इसमें। भाई को लगे बहन इतनी पैसे वाली है, पति इतना कमा रहा है, और भतीजों के लिए जरा सा सामान नहीं लाई, थोड़ा सा सामान लेकर आ जाना था अपने भतीजा भतीजी के लिए। तो भाइयों से निवेदन है, बहन से ये आशा मत रखो कि भतीजों के लिए कुछ लेकर आए, आशा ये रखो कि बहन हमारे दरवाजे पर आ जाए। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, गाय बेटी, बहन बेटियां, गौ माता और संत ब्राह्मण। संत ब्राह्मण गाय बेटी और संत ब्राह्मण, ये तीनों
तीनों, ये तीनों का बड़ा बड़ा महत्व, और ये तीनों राखी से जुड़े हुए हैं, तीनों रक्षाबंधन से जुड़े हुए महाराज जी। आज के दिन बहन तो भाई को राखी बांधती है, अपनी जगह पर है, पर आपने कथा में सुना होगा इंद्राणी ने भी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था गुरुदेव के कहने पर, कि ये रक्षा सूत्र बांध कर भेजिए इंद्र को। तो इंद्राणी कहती है मैं धर्म पत्नी हूं उनकी। तो क्या हुआ, आप रक्षा सूत्र बांधिए। अगर धर्म पत्नी रक्षा सूत्र नहीं बांध सकती तो यहां शास्त्र कहता है इंद्राणी ने इंद्र को युद्ध में विजय होने के लिए दिया था, रक्षा सूत्र बांधा था, स्वयं गुरु खड़े हुए। शास्त्र कहता है आज के दिन अगर बहन बेटी आए ना आए, या रक्षा सूत्र आपके हाथ में बंधा हो ना बंधा हो, या आपकी दुकान में व्यापार में गल्लक में कांटे में तोल कांटे में आदि आदि की जगह पर रक्षा सूत्र ना बंधा हो, तो किसी ब्राह्मण को फोन लगाकर बोलिए, ब्राह्मण को बुलाइए और ब्राह्मण से कहिए कि आकर हमारी दुकान में आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। गाय, ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, ये मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने 9 महीने 6 महीने 4 महीने 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहाँ डाला जाता है? कहां दिया जाता है इसको? वो रक्षा सूत्र को कहां डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहाँ बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको? हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं। और केवल ये जो ये गाय जहां बंधती है, गौशाला जो होती है ना, गाय जहां बनती है, जहां पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं? जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है? और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बंधने के बाद 8-15 दिन, महीने भर, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने के बाद में आपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभालते, फिर वो आपके नहीं, फिर वो संभाले। कोई बड़ा काल आ रहा है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ग्रह बेकार हो गया, उसको फिर संभालेगा कौन? वही गौ माता। गाय, बेटी और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये संभाल लेते, ये संभाल। एक नियम ले लो, कोई भी एक साधना, एक व्रत करो, मना नहीं, पर शरीर से नहीं। कहा इसको नरक क्यों भेज रहे हो? इसने क्या कर दिया ऐसा नरक भेजना पड़ रहा है? क्यों भेज रहे हो? किस लिए भेज रहे हो? कारण क्या है?
क्या? तो कहा कारण केवल एक ही है, शरीर। केवल एक कारण है, शरीर से तो कुछ नहीं करा, पर मन विचलित हो गया, मन चला गया। और जब मन विचलित हो जाता है, तुम हाथ से शरीर से भले कुछ करो ना करो, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मंदिर में जाकर आप लोटा भर के पानी भी नहीं चढ़ाओ और मन से कह दो कि आज मैं भगवान शंकर को हृदय से, मन से, भाव से, आज मैं शिव को गंगा का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं शंकर भगवान को छिपरा का जल समर्पित कर रहा हूं, आज मैं नर्मदा जी का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं सरयू जी का जल चढ़ा रहा हूं। मन से कह दिया आपने, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और आपको पुण्य भी मिल गया। हम तो आप लोगों से ये भी कहेंगे, अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, भाव से श्रवण कर रहे हो, व्रत शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, आप कुबेरेश्वर धाम नहीं आ सकते क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, नहीं आना, पर घर में बैठकर आप मन से तो कुबेरेश्वर धाम जा सकते हो कि कथा चल रही होगी, मैं कथा सुन लेता हूँ वहाँ बैठकर, वहीं बैठा हूँ, कथा का रस स्वादन कर रहा हूँ, आनंद से सुन रहा हूँ, बाबा उसका भी पुण्य तुम्हारे खाते में दे देगा, बाबा उसका भी पुण्य देगा। बस हृदय से जपो। जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। हे शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे। आओ से दोनों हाथों से। हर भोले मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, ओ मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, मन में बसा ले तो शिव का शिवाला, ओ साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे वो डमरू वाला। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो
समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। हर भोले हर भोले, बड़े भाव से, बड़े आनंद से, बड़े भाव से, प्रेम से, आनंद से, भाव से, भक्ति से, आनंद से, जय हो। बड़े भाव से, जय हो। बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा। ओ बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले जी का नाम बड़ा प्यारा। ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। ओ नाम ने लाखों को पार उतारा, नाम ने लाखों को पार उतारा। शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे, शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे। शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे, शिव जी का हाथ सिर पे धर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, समझो ये जीवन सवर गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। हर हर महादेव हर। ये जीवन को संवारने का एक तरीका है, एक सुख है। शरीर नहीं ले जाना है। उपवास में, व्रत में हमें शरीर नहीं ले जाना है। उपवास में, व्रत में हमें क्या ले जाना है? मन। इस मन को ले जाओ तुम, तब साधना। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरि हरि। ये
इस शरीर को अगर रोक रहे हो कि हाँ ये नहीं खाना है, वो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। आप कह दो कि मेरे को आज भोजन नहीं करना है, मन शरीर नहीं करेगा पर मन तो दौड़ेगा ना। व्रत में मन मूल है। इसको नरक क्यों भेज रहे हो? देव ऋषि नारद ने पूछा कि नरक भेजने का कारण क्या? ना तो इसने पाप करा, ना छल करा, ना बेईमानी करी, ना कपट करा, ना कोई चीज चुराई, ना किसी का धन खाया, ना वैभव खाया, फिर नरक क्यों? तो कहा नरक इसलिए भेजा जा रहा है कि मन से गलत सोच रहा था। बहुत सुंदर बात है भाई, आपसे भी कहेंगे। अच्छा लगे ठीक है, वो आपकी मर्जी, पर मन से भी पाप मत करो। मन से पाप नहीं होना चाहिए। ये मन का जो पाप है ना, मन से किया गया जो पाप है ना, ये शरीर के द्वारा किए गए पाप से ज्यादा भोगना पड़ता है। तुमने मन में सोच लिया, हुए व्यक्ति को देखा किसी को और कह दिया बताओ कैसा है, मन में सोचा, बोला नहीं किसी को। फिर वही वाली बात आ गई, अगर हृदय में प्रेम होगा तो प्रेम दोगे, ठीक है। ये ताली एक हाथ से बजती है का? दो ही हाथ से बजती है ना। आप किसी को प्रेम दोगे तो सामने वाला आपको प्रेम देगा। आप स्नेह दोगे, स्नेह मिलेगा। आप अपने भीतर कपट रखोगे, छल रखोगे, बेईमानी रखोगे, प्रपंच रखोगे, तो वो भी वही देगा आपको। आप किसी से कोई बात छुपा रहे हो, आप किसी से कोई बात छुपा रहे हो और सामने वाले से आप चाहते हो कि ये मुझे सब कुछ बता दे, तो वो भी तो छुपाएगा। ये कितने सारे सीसीटीवी कैमरे लगने लगे, लगते हैं कि नहीं लगते? दुकानों में, घरों में। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो ना, आपके भी मोहल्ले में लगे होंगे, दुकानों में लगे होंगे, घरों में लगे होंगे, रोड पे लगे होंगे। कितने कैमरे लगे, ये सबसे बाद में लगे हैं, सबसे बाद में। ये कैमरे तक कब पहुंचे हम, आप और हम सीसीटीवी कैमरे तक कब पहुंचे हैं? जब मनुष्य का मनुष्य से विश्वास खत्म हो जाता है, मनुष्य का मनुष्य से विश्वास टूट जाता है, तब जाकर घरों में दरवाजे लगाए जाते हैं। नहीं तो पहले के जमाने में तो पर्दे से काम चल जाता था, पर्दे लगाते थे। क्या खत्म हुआ? जम के बोलो जरा, विश्वास। जब मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम होता है, तब दरवाजे लगते हैं, तब दरवाजे लगाए जाते हैं। और जब उस विश्वास पर घात होने लगती है, जब विश्वास को तोड़ा जाता है, तब ताले लगाए जाते हैं। देखते जाओ क्या क्या बदला है। विश्वास मनुष्य का मनुष्य से कम हुआ तो दरवाजे लगे, और विश्वास पर घात हुआ तो ताले लगे, ठीक है। विश्वास का जब घात हुआ तब ताले लगे, और जब विश्वास पूरा ही मर गया तब सीसीटीवी कैमरे लगे, तब लगाए गए चौकीदारी के लिए, देखने के लिए। जब दिख गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये कपट कर रहा है, ये बेईमानी कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है, तब उसके ऊपर कैमरा लगा दिया गया, तब उसके लिए कुछ छोड़ दिया गया, तब उसके लिए कहा गया कि अब इस पे ध्यान रखना जरूरी है, इस पर कैमरा लगाना जरूरी है। क्यों? इसका ध्यान रखो, इस पे कैमरा लगाओ। इसका एक व्यक्ति छोड़ दिया जाता है, ये इसके पीछे घूमता रहे, इसका देखता रहे। क्यों? क्योंकि इसने विश्वास को कुचल दिया है, इसने विश्वास को समाप्त कर दिया है।
विश्वास मनुष्य का मनुष्य पर कम हुआ तो दरवाजे हुए, घात हुई तो ताले लगे, और जब विश्वास पूरा ही कुचल गया तब जाकर कैमरे लगे। ये कोई ऐसे ही नहीं लगा दिए गए कैमरे। कैमरे लगाने में तुम समझना, कोई होंगे ऐसे जो आपस में विश्वास तोड़ दिए होंगे, तब तो किसी ने तुम्हारे ऊपर निगाह रखी, तब तो तुम्हारे ऊपर चौकीदारी लगी, तब तो किसी ने किसी व्यक्ति को तुम्हारे लिए छोड़ा होगा कि भाई इसने विश्वास को कुचल दिया। झूठ पर, कपट पर, छल पर, बेईमानी पर, झूठ पर विश्वास को कुचला है, इसलिए कैमरा लगा, इसलिए किसी को छोड़ दिया गया कि अब ध्यान रखो, विश्वास कुचला गया। और निवेदन है, फिर कहूंगा, इस व्यासपीठ से निवेदन कर सकता हूं कि विष दे दो किसी को चलेगा, पर विश्वासघात मत करिए, किसी के साथ विश्वासघात, झूठ ना बोलिए, असत्य ना बोलिए। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सत्यम शिवम सुंदरम। आपको अच्छा लगे भोजन, पेट भर कर पाइए, बहुत प्रेम से पाइए, पर झूठा ना कहिए। असत्यता का व्यवहार श्रेष्ठ नहीं होता शंकर के। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। आज वो तड़प रहा है, 94 नरकों में से 50 नरक में उसको फेंका गया। नारद जी बोले इसने कोई बेकार कर्म, मन बेकार हो गया था इसका। जब व्यक्ति का मन बेकार होता है तभी वो गलत कर्म कर पाता। क्यों करा जाता है पूर्णिमा का व्रत? पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है। चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है, चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले। मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। मनोरथी पूर्णिमा। इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी, तो वो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। पर उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर है, पर एक समय भोजन कर रहे हैं वो अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत? किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने। कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत भ्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है,
उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्ण, आप लोग का कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी? तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा, इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत उसने जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उसका मन लग गया उसमें। मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है? शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो? तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। जैसे प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है, प्रदोष के व्रत का जो उद्यापन होता है, उसमें सबसे मूल क्या है प्रदोष व्रत के उद्यापन में? कि दो चीजें मूल है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि आप प्रदोष का व्रत करो तो या तो 11 करो प्रदोष तब उद्यापन करो, या 26 प्रदोष करो तब उद्यापन करो, या उससे ज्यादा कर लिए तब उद्यापन, तुम्हारा मन हो जब उद्यापन करो। पर उद्यापन की मूलता में दो चीज है कि प्रदोष के दिन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजन हो जाना चाहिए। उद्यापन की जो पूजन होती है वो पहले गणेश जी की पूजन एक दिन पहले हो प्रदोष के, और प्रदोष वाले दिन फिर हवन यज्ञ पूजन कराओ। और हवन में क्या चीज जरूरी है? खीर बनाकर 108 बार शंकर जी की नाम की पार्वती के साथ की आहुति देना जरूरी है। खीर की महत्वता है। चलो और सहज भाषा में समझिए, और सरल भाषा। जिस समय पर भगवान औघड़दानी मेरा त्रिकालदर्शी मेरा कैलाशी शंभु का आवाहन चंद्रदेव ने करा, कब? जब ससुर ने श्राप दे दिया कि काया का रोग होगा, काया छिन्न होने लगी, टपक टपक कर गिरने लगी, काया नीचे गिर रही, चंद्र रोने लगे, आंखों से अश्रु बह रहा है।
आंखों से आंसू बहा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष पावन शिव महापुराण की पवित्र पावन कथा सुनाए हैं। ऐसे कथा सुनने के लिए और उपाय जानने के लिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। जो भी व्यक्ति प्रत्येक रोज शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं और बीच बीच में जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बताया जाता है, पंडित जी 5 बार उस मंत्र का जाप करवाते हैं। उस मंत्र को आप जपते हैं, उसके बाद जो आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, यदि आप उस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। घर में सुख शांति समृद्धि, माँ लक्ष्मी की कृपा, व्यापार में वृद्धि बनी रहेगी। तो आप यह विशेष उपाय जरूर करिएगा। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि पूजनीय पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय और कथा हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।